हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। ये सभी परीक्षाओं में उपयोगी है और अभी जो हम आपको प्रश्न देंगे, उत्तर के साथ देंगे, वो परीक्षा में आ चुके हैं और उसमें से हम आपको सेलेक्ट करके छांट करके ला रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पहले पढ़ते हैं 2010 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें कुछ प्रश्न बड़े जटिल भी हैं बेटा, आपको इसको बहुत समझना पड़ेगा। तो इसमें है अष्टछाप के कवियों में, आज हमने टाइप नहीं किया है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो देखिए, इसमें नंददास हैं, कृष्णदास हैं, सूरदास हैं और कुंभनदास हैं। तो कीर्तनकार कवि जो थे वो थे सूरदास जी। अब आइए आगे। दूसरा है जायसी कृत पद्मावत, जायसी का है ना, तो जायसी कृत पद्मावत आपका ये पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूपक काव्य है या चंपू काव्य है? ये किस प्रकार की काव्य में आप इसको गिनेंगे? तो जायसी की जो पद्मावत है वो रूपक काव्य है। और अब आते हैं भरत मुनि के सूत्र में। भरत मुनि रस तो वैसे आपने पढ़े हैं, पर जो भरत मुनि के अनुसार रस सूत्र है उसमें निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? वैसे तो हमारी स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि सब होता है ना, पर भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव नहीं है। आगे आइए, साधारणीकरण। साधारण, तो साधारणीकरण जो संकल्पना है इसके उद्गाता कौन हैं? कुंतक हैं, वामन हैं, भट्टनायक हैं या अभिनवगुप्त हैं? तो साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता हैं भट्टनायक। फिर देखिए, अब कुछ आ गया है पद का अंश, इससे तो आप परिचित होंगे, जल्दी बता लेंगे आप इसको। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इसके पहले मैंने आपको कई पद्यांश दिए हैं और उनमें से देखिए एक ये पूछा भी गया। अभी बहुत आपको देंगे हम, बहुत सारी चीज़ें हम छांट करके ले आएंगे आपको सनवाइज। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये किसकी पंक्ति है? ये सूरदास की है, नंददास की है, मीराबाई की है या कृष्णदास की है? तो ये तो आपको पता ही है, ये मीराबाई के पद है। मीराबाई के पद में है बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अब आगे आते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की हैं? जैसे उड़िया, अब कौन सी भाषा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की है? या द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, एक ही बात है। तो इसमें उड़िया है, बांग्ला है, असमिया है और कन्नड़ है। तो आपने देखा कि द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वो है कन्नड़। अच्छा, किसी क्षेत्र की बोली को, ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि उस क्षेत्र की बोली को काशिका, ये शाह अच्छा बेटा, ये समझ में आ जाएगा, काशिका। तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो इसमें है बैसवाड़ा और आरा, भोजपुर, बनारस, मगध। तो काशिका जो बोली है ये बनारस की है, बनारस क्षेत्र की बोली है काशिका। अब फिर देखिए आ गया अंश, गद्य का अंश। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्ति है? ये निराला जी की है, रघुबर सहाय की है,
नागार्जुन की है या किसकी है ना। तो ये है मुक्ति बोध में से ये पंक्ति ली गई है। अब देखिए एक शब्द है आपका है न्यूनिया। ये न्यूनिया शब्द सुनने में विचित्र लग रहा होगा। ये किस उपन्यास का पात्र है? न्यूनिया जो है ये किस उपन्यास का पात्र है? तो ये अनाम दास का पोथा में है, या आपके चारुचंद्र लेखा में है, या पुनर्नवा में है, या बाण भट्ट की आत्मकथा में है। ये न्यूनिया पात्र जो है आपके बाण भट्ट की आत्मकथा में है। ठीक है, चलिए अच्छा आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? इनकी जो है आलोचनात्मक कृति कौन सी है? रस सिद्धांत है, काव्य मीमांसा है, या वांग्मय विमर्श है, या रस मीमांसा है? तो इनको जो आलोचनात्मक कृति है वो है रस मीमांसा। अब आइए कामायनी। कामायनी है जयशंकर प्रसाद की और इसे रूपक कहा गया है, जयशंकर प्रसाद का ये, और बहुत ही सुंदर काव्य है। ये काव्य संग्रह है, एक प्रकार से है। तो इसमें क्रम से आपको सही सही लगा करके बताना है। जैसे कामायनी के जो सर्ग हैं, कई सर्ग में विभक्त है वो, तो उन सर्गों का सही अनुक्रम क्या है बताइए। चिंता काम आशा श्रद्धा है, या श्रद्धा आशा चिंता काम है, या चिंता आशा श्रद्धा काम है, या आशा काम श्रद्धा चिंता है। तो जो क्रम से है ये सर्ग में विभाजित है ये कामायनी, वो है चिंता, आशा, श्रद्धा और काम। इस प्रकार आइए, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? देवनागरी लिपि हमारी हिंदी है देवनागरी लिपि। ये खरोष्ठी से है, ब्राह्मी से है, पैशाची से है, या कैथी से है? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी से। अब आइए ठेले पर हिमालय। इसे भी अगर याद करें तो आपको याद आएगा, इसे पढ़ा है आपने, और ये भी बता दें कि इंटर के सिलेबस में आपने पढ़ा होगा। ठेले पर हिमालय ये किस विधा की रचना है? ये उपन्यास है, कहानी है, यात्रा वृत्त है, या निबंध है? तो ये ठेले पर हिमालय जो है ये निबंध विधा की रचना है। अब आइए वंदे वाड़ी विनायकौ निबंध का ये संकलन के रचयिता कौन है? इसमें ये निबंध का एक संकलन है, वंदे वाड़ी विनायका। अब इस संकलन के कौन है रचयिता? विद्यानिवास मिश्र जी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, गुलाब राय हैं, या प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो वंदे वाड़ी विनायकौ जो निबंध का संकलन है, इसके रचयिता कौन हैं? आपके राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अब आइए कबीर साहब। कबीर की जो बाड़ी है उसके विषय में पूछा है कि कबीर की बाड़ी के विषय में क्या कहा गया है, यानी कबीर की बाड़ी क्या थी, कैसी थी? क्या कह सकते हैं कि कबीर बाड़ी के महापंडित थे, या कबीर बाड़ी के धनी थे, या कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे, या कबीर बाड़ी के लोकनायक थे? तो पता लगा कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे, इसलिए कि सब कुछ साफ साफ स्पष्ट, चाहे हिंदू मुस्लिम जो भी हो, पंडित मुल्ला औलिया जिसको भी, साफ साफ शब्द बोला करते थे, और किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, इससे मतलब नहीं, जो समाज के हित में होता था वो बात वो कहती थी। तो इसलिए उनके हम बाड़ी के डिक्टेटर थे, ये हम मानते हैं। तो देखो ये आपके लिए हम प्रश्न लेकर आए थे,
और मित्रों, इसे आप अच्छे से पढ़ना, हम आपके लिए ऐसे ही छांट करके प्रश्न ले आएंगे। कुछ तो प्रश्न बड़े ही दुरूह हैं, बहुत विचित्र हैं, पर मैं उन सबको पहले आपको कुछ ऐसे जो सामान्यतया पूछ लिए जाते हैं उनको दूंगी, फिर उसके बाद उन दुरूह प्रश्नों को आपके समक्ष लेकर के आऊँगी। और इसके साथ ही साथ मैं ये कहूँगी, देखिए इसमें कुछ लगना नहीं है आपका, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जैसे पढ़ना ख़त्म करते हो तुरंत कर दीजिए, बेल आइकन दबाना, लाइक सब्सक्राइब करना, ये जैसे ही आप पढ़ना बंद करते हो तुरंत इसको कर दीजिए आप। इस प्रकार से हमने इसके पहले जो तमाम सारे दिए हैं, आपको हिंदी में बहुत कुछ, अंग्रेजी में बहुत कुछ मिलेगा। आप उन सबको पहले पढ़िए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पता चले। मैं परीक्षा से ही संबंधित चीज़ें आपको ले आऊँगी जो सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, धन्यवाद।